ओम शांति। आज होली के दिन पे बाबा की कौन सी बात समझ आई होली के लिए? लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बाबा ने बोला उनको बचाते बचाते खुद नहीं डूब जाना। क्योंकि देखा यही जाता है कि हम सोचते हैं कि शायद हमें तैरना अच्छा आता है, उनको निकाल लाएंगे, लेकिन जो बचाने जाते हैं वो ज़्यादा डूब जाते हैं, यही देखा गया है। तो इसलिए वो सेवा तो जब दी जाए तभी करें तो ठीक है ना? हाँ, क्योंकि दूसरे को निकालना, आप फिज़िकली भी देखो, कोई डूब रहा होता है ना, तो उसका भी बोझ संभाल के निकाल लेना कोई आसान नहीं होता। किसी डूबते हुए को बचाना इज़ नॉट ईजी। खुद तैरना और इतना अच्छा तैराक होना कि किसी दूसरे को डूबने से बचा ले, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर आप फिज़िकल तैरने के हिसाब से भी देखें तो इसीलिए ये जो श्रीमत है इसको फिर है ना राय लेकर हर चीज़ करनी चाहिए। और आज बाबा ने बहुत अच्छी, देखो वैसे तो हम होली पर हमेशा होली के 3 अर्थ हर बार समझते हैं। जो भी पुराने ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं और जो अभी भी आए हैं उनको भी ये बात रिवाइज़ होनी चाहिए कि बाबा हमें कहते हैं कि होली के 3 अर्थ हैं। एक, होली मतलब पवित्र। दूसरा, होली मतलब होली, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया सो बिंदी। और तीसरा, मैं बाबा की होली, है ना? तो मैं आज विचार कर रही थी ऐसे ही, तो मुझे ऐसा लगा कि पहले तो बाबा की होली, है ना, तब जाकर पास्ट इज पास्ट, या तब जाकर पवित्रता की बात होती है। और जो होली का पहला अर्थ है वो बाबा का होना, इसी से ही पवित्रता का भी संबंध है, इसी से ही पुराने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत होने का भी संबंध है। और बात सारी बाबा को पहचानने की, बाबा का बनने की ही है। आज भी बाबा ने जो बाबा तो हर जब प्रेरणा देते हैं तो कई बार ऐसे शब्द भले डायरेक्ट यूज़ नहीं होते, पर बाबा ने आज जो माया की फागी से बचने की बात की, वो बाबा का बनने में बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना? आज मैं एक सोच रही थी, देखो आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे इतने जन्मों के स्वभाव संस्कार हैं। आज बाबा ने कहा ना, तुमने कितने जन्म लिए हैं, कितने विभिन्न प्रकार के तुम्हारे स्वभाव संस्कार हैं, कितनी लंबी तुमने यात्रा की है, कितने गुरु किए हैं, कितने तुम मतांतरों में रहे हो, है ना? तो मैं आज विचार कर रही थी, अभी कुछ ही दिनों पहले क्या हुआ कि मैं एक सीन में प्रेजेंट थी, ड्रामा की सीन में, जहाँ पर एक आत्मा दूसरी आत्मा से फ़ोन पे बात कर रही थी। तो मैं एक साइड का कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, तो उन्होंने उसको जो बोला मैंने सुना। अब वो जो दूसरी आत्मा है उसने कहा आपने मुझे फ़ोन पे ऐसे बोला। तो मैंने सुना है, उसने नहीं बोला, लेकिन वो बिल्कुल ज़िद पे अड़ गए, नहीं मैंने सुना, आपने मुझे ऐसे कहा, आप हमेशा ऐसे कहते हो और ये आपकी बात ठीक नहीं है, और इस प्रकार से। तो इस आत्मा, और कोई प्रूफ तो है नहीं ना कि मैंने नहीं बोला, तो इस आत्मा ने फिर अल्टीमेटली माफ़ी मांगी कि चलो अगर मैंने बोल भी दिया तो आप उस बात को नहीं सोचो। और इतना उसने बोला कि ये भी शायद सोचे कि मैं भूल गया हूँ तो शायद वो जो कह रहे वही ठीक है। तो मैंने बाद में बोला नहीं, मैं वहीं थी, मैंने सुना है, आपने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो ये जो
घटना थी, इससे मैंने बहुत विचार किया कि देखो, बाबा तो बहुत सूक्ष्म बातें हमें समझा रहे हैं, लेकिन स्थूल रूप में भी आप अपने संस्कारों से ही सुनते हैं। आप कहीं जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आपको वही सुनाई देता है जो आपके संस्कार है। अगर आपके अंदर हर्ट होने का संस्कार है, आपके अंदर विक्टिम फील करने का संस्कार है, अटैक्ड फील करने का संस्कार है, आप हर शब्द में अटैक, हर्ट ढूंढ लेंगे। और कई बार तो शब्द भी ढूंढ लेंगे, शब्द में भाव ही नहीं, शब्द भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए हर आत्मा को अपने संस्कार, और आज जैसे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे इतने जन्मों के संस्कार हैं, और उन संस्कारों के साथ आप सोचो आज हम भगवान के बन रहे हैं। और बाबा जो हमें कहता है वो बहुत ऑपोजिट है। जो हमने 63 जन्म सुना है, जो हमने संस्कार बनाए हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आप सोचते हो कि 63 जन्म हम भौतिक संसार में रहे, हमने रियलिटी को यही समझा है ना, ये जो वस्तु है, व्यक्ति है, संबंध है, ये रियल है, और इनमें मीनिंग ढूंढा है, इनमें अपना पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढा है। और आज बाबा कहते हैं ये सब खेल है, ये कुछ भी नहीं है, ये आत्माएं भी को एक्टर्स हैं, इनका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। जिनको आज आप इतने संबंध के भान से चल रहे हो, जो इतना डीप संस्कार है, वो बाबा आज कहते हैं कि मोह की रग है ना, बाबा कहते हैं वो तुम्हारा मोह है, वो माया का भ्रम है। और जब हम ज्ञान में आते हैं तो शुरू शुरू में बाबा वो बोलते हैं ना, हनीमून पीरियड होता है ज्ञान का, तो उस समय पता नहीं मैजिकली सब कुछ समझ में आने लगता है ना। उस समय पर जो नवीन स्नेह प्राप्ति जो होती है, उसके आधार से ये हम चल पड़ते हैं। उस समय हम तो, मैं तो यही कहूँगी कि वो ड्रामा में एक पार्ट ही ऐसा होता है कि हम चल पड़ते हैं। लेकिन फिर आती है माया फिर आती है वो सारी बातें जो हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को ही जीवन का आधार समझकर चला है। हम तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव के आधार से ही चलते आए हैं, है ना। मान अपमान, जीवन, मृत्यु, हानि, लाभ, इन्हीं चीज़ों में फंसते चले आए हैं। अब बाबा कहते हैं कि जीवन मृत्यु कुछ नहीं होता, है ना। तुम शरीर छोड़ोगे, तुम जाओगे, मरना क्या होता है, मरना तो कुछ नहीं होता। तो हाउ डू यू गेट ओवर इट। तो फिर है ना, जैसे हम लोग तो हमेशा ये सोचते हैं ना, जीवन अच्छा, मृत्यु बुरी। तो कोई मर गया तो उसने कुछ बुरा कर्म किया। अभी मुझे एक बार किसी ने कहा कि कोई यज्ञ में जल्दी शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो उन्होंने शरीर जल्दी छोड़ दिया। तो मैंने बोला ये प्रश्न क्यों आता है। बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि अगर आप शरीर जल्दी छोड़ दिए तो इट्स अ बैड थिंग, या अगर आपने शरीर बहुत लंबी आयु करके छोड़ा तो इट्स अ गुड थिंग। वो तो आपके पार्ट के ऊपर है ना। अगर आपको कुछ और पार्ट बजाना है तो यू विल लीव द बॉडी, आप जाएंगे, वो पार्ट बजाएंगे। इसमें इतनी बड़ी कन्फ्यूजन वाली क्या बात है। लेकिन हम ऐसी 63 जन्मों से हम यही सुनते हैं कि जिंदा रहना आशीर्वाद है, लंबी आयु भगवान का आशीर्वाद है ना। उस लंबी आयु में कुछ भी होता रहे वो दुखदाई जीवन है कि सुखदाई जीवन है, वी डोंट माइंड, है ना। लेकिन लंबी आयु, मुझे एक बार किसी ने कहा कि ये जो आजकल लाइफ सपोर्ट दे के लाइफ एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो एक माता थी, वो काफ़ी उसको बीमार थी, तो वेंटिलेटर पे उसको 6 महीने रखा। तो 2 लोग बैठे थे, तो 2 स्कूल्स ऑफ थॉट थे। उन्होंने, एक ने कहा कि कितना अच्छा बेटा है कि 6 महीने खर्चा उठाया लेकिन माँ को ज़िंदा रखा।
दूसरे ने कहा कि क्या है, इतनी भी सोच नहीं चलती है, वो बेचारी तड़प रही है, उसको मुक्ति, उसको मतलब जो भी अपनी भाषा में अज्ञानी थे दोनों, तो वो उसको मुक्ति मिल जाती, वो उसको 6 महीने अपने पैसे के घमंड में रोक के रखा। तो फिर मुझे पूछने लगे, तो तो मैंने कहा इन बातों का भी ना पूछ लेना चाहिए आत्मा को है ना, वेंटिलेटर पे जाने से पहले ही पूछ लो भाई कि तुम्हें, क्योंकि आत्मा तो अपने संस्कारों से ही सुख पाती है ना। तो अगर उसको ऐसा है कि मेरा बेटा प्यार करता होगा तो वेंटिलेटर पे रखेगा, तो फिर उस आत्मा को पूछ लो, तो उस हिसाब से फिर खर्चा करके रख लिया करो। वरना अगर कोई कहे कि हमें ऐसे नहीं करो कि ऐसी मौत दो कि वेंटिलेटर पे हम पड़े रहें, तो फिर उसको रिलीज़ कर दिया करो। तो मैंने कहा ये सब बातें भी पहले डिसाइड कर लेनी चाहिए आजकल, है ना, समय ऐसा हो गया है, क्योंकि अब ज्ञान में भी नहीं है, उनको क्या कहें। तो मैंने कहा अब है ना, अगली बार आपकी माँ ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ये दूसरी बच्ची है ना, उसको पूछ लेना कि कैसे रखना है अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए। क्योंकि कई बार तो मनुष्य ऐसे बातों बातों में भी कह देता है ना कि मेरा शरीर छूटे तो ये करना, ये ना करना, इस प्रकार की भी कई बातें बता देते हैं। तो मैंने कहा ये बातें भी पूछ लो, क्योंकि संस्कार के आधार से ही सुख या दुख मिलता है। जैसे कई कहते हैं ना कि वो आत्मा भटक रही है, उसका वो क्रियाकर्म नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो भी क्या संस्कारों के आधार से ही, तो जो संस्कार हम बनाते हैं वो बाद में दुख देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम एक ऐसे कल्चर में, ये सब कल्चर है, संस्कारों से संस्कृति बनती है, तो हम ऐसे कल्चर में रहते चले आए हैं जहाँ पर हमें बताया गया अगर जीते रह रहे हो तो भले वेंटिलेटर पे पड़े हो पर बहुत अच्छा है, और अगर शरीर छूट जाता है तो उस दिन रोएंगे, है ना। वेंटिलेटर पे 6 महीने नहीं रोएंगे, जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन रोएंगे, पर आई डोंट नो कब रोना चाहिए है ना। तो ये जो बातें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसे दुनिया से हम निकल कर आते। फिर बाबा हमें कहता है कि इस समय विनाश बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा हमें कहता है कि विनाश होगा तो सत्युग आएगा। तो इस समय जो इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, घर जाएंगी और फिर नई दुनिया में आएंगी, इट इज़ अ गुड न्यूज़। तो इस बात को हमारे संस्कार स्वीकार करते हैं, है ना। ये हमें बड़ा विचार करना पड़ता है। या मोह जो है, हम लोग तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरा बन के रहे, या ये मेरे संबंध जो हैं ये चलते रहें, या इनकी आयु बढ़ जाए, इसको परमात्मा आशीर्वाद समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं मिल गया, आप सबको छोड़ो, ये परमात्मा आशीर्वाद है ना अब सबको भूल जाओ, तुम्हें मैं मिल गया और मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, तुम्हारे सर्व संबंधों का रस तुम्हें मुझसे मिल रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि अविनाशी स्रोत से हमें सर्व संबंधों का रस मिल रहा है। लेकिन आप सोचो कि ये जो ट्रांजिशन है उस बिलीफ सिस्टम से इस बिलीफ सिस्टम में, ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम तो बाबा से मोह रखना नहीं समझते थे, हम तो हमारे मोह की पूर्ति को परमात्मा आशीर्वाद समझते थे। हमारे मोह की सप्लाई व्यक्तियों से ठीक बनी रहे, उसको परमात्मा आशीर्वाद समझते थे। और यहाँ बाबा आकर कहते हैं कि मोह छोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें मिला हूँ, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीवन के आशीर्वाद है। तो ऐसे संस्कारों के साथ जब हम आते हैं तो हमें धीरे धीरे बहुत, है ना, संस्कारों की टक्कर होती है। पुराने बिलीफ सिस्टम्स हमारे इस ब्राह्मण जीवन से बहुत टकराते हैं, है ना। हम देही अभिमानी बन रहे हैं, ये भाग्य की निशानी है। हम काम विकार को जीत रहे हैं, ये भाग्य की निशानी है, या काम विकार की पूर्ति हो रही है, ये भाग्य की निशानी है। ये दो बातें भी समझने में बहुत टाइम लग जाता है। तो पवित्रता सौभाग्य है, पतितपना दुर्भाग्य है, ये भी बहुत समय लगता है समझने में। क्योंकि व्यक्ति तो यही सोचता है कि सुहाग उजड़ गया, है ना, तो सुहाग उजड़ गया तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन बाबा कहता है
अविनाशी सुहाग मिला, ये सौभाग्य है ना। तो व्यक्ति पवित्र जीवन को सौभाग्यशाली जीवन नहीं समझता। बाबा तो कई बार बड़े स्ट्रेट शब्दों में कह देता है कोई बंधन टूटा बहुत अच्छा हुआ, है ना। लेकिन ऐसा हम विचार करें तो कोई बंधन टूटा अच्छा हुआ या वो बंधन था, ऐसा सोचकर थोड़ी चलते हैं। तो बाबा हमें कहते बहुत माया की इंटरफेरेंस होती है। और आज मुरली सुनाते वक्त भी यही बता रही थी कि माया की फागी मतलब परख शक्ति, निर्णय शक्ति, है ना। परख शक्ति, निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है और वहाँ पर माया हमें अंगूरी लगा देती है। तो परख शक्ति, निर्णय शक्ति मतलब क्या? यही जो सत्य और झूठ में परख ना, क्योंकि हम झूठ की दुनिया में रहते चले आए हैं, जो मनुष्य मत के बीच रहते चले आए हैं, और आज बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। तो कई बार मनुष्य मत हमें इतना कंफ्यूज कर देती है कि हम श्रीमत की सत्यता को पहचानते नहीं ना। मनुष्य मत हमें बहुत कंफ्यूज करती है, हमारी परखने की शक्ति को धुंधला कर देती है। हम जब बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें श्रीमत सुनाते हैं, और जब बुद्धि में श्रीमत ठीक बैठती है तो हमें सत्य, झूठ, है ना, अविनाशी, विनाशी, श्रेष्ठ कर्म, भ्रष्ट कर्म में बहुत क्लैरिटी होती है। लेकिन जब मनुष्य मत या मोह या विकारों के बादल छाते हैं बुद्धि पर, तब फिर क्या होता है, मनुष्य मत प्रभावी हो जाती है, और फिर श्रीमत सत्य है, श्रीमत पे चलने से कमाई है, ये बात हम भूलने लगते हैं ना। बाबा हमें आज बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं तुम्हें मिला हूँ और मैं तुम्हें वापस लेकर जाऊँगा। बाबा हमें कितनी बार मुरली में कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, सतगुरु हूँ, तुम्हें जो वर्षा चाहिए वो मैं दूँगा, तुम्हें जो पढ़ाना है, लायक बनाना है, वो मैं बनाऊँगा, तुम्हें वापस भी मैं लेकर जाऊँगा, तुम्हें और किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हमारे बुद्धि में देहाभिमान के बादल छाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारा लेना देना बस एक बाप से और श्रीमत से। कहीं ना कहीं हम फिर, है ना, इसका ये नहीं किया या इस बात पे नहीं चले तो नुकसान हो जाएगा, या वो क्या कहेंगे, या हर्ट हो जाएंगे, इन बातों में हम चले जाते हैं क्योंकि मनुष्य मत प्रभावी हो जाती है। तो उसको बाबा कहते हैं माया की फागी ना। और बाबा कहते हैं माया की फागी से खबरदार रहना, बहुत खबरदार रहना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाबा के साथ जो बुद्धि योग है, बाबा मेरा सर्व संबंधी है, मैं आत्मा हूँ और मुझे वापस जाना है, बाबा ही मुझे सर्व संबंधों का सुख देने वाला है, बाबा ही मुझे वापस ले जाने वाला है, बाबा ही मुझे वर्षा दिलाने वाला है। ये बात अपने अंदर रोज़ घोटनी पड़े। सुबह सुबह बैठकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सत्य को बुद्धि में नहीं बिठाएंगे तो सारे दिन में बहुत कन्फ्यूजन होगा, माया बहुत फटकाएगी, तंग करेगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो घोट कर नशा चढ़ाना, आत्म अभिमानी स्थिति का, ज्ञान स्वरूप अवस्था का नशा हमें अपने अंदर चढ़ाना पड़े, है ना। आज ये सारी बातें मुरली में बाबा ने कही हैं। और जैसे बाबा ने आज कहा कि कोई आत्मा अगर वर्षा लेते लेते, सेवा करते करते छोड़ देती है तो फिर उसको प्रेरणा देना। लेकिन मैं समझती हूँ कि प्रेरणा देना भी, जैसे बाबा ने कहा तैराक अच्छा है तो ले आए, ठीक है, अगर उतनी ताकत है तो निमित्त से पूछकर वो सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन जो एक सेवा हम सबको करनी चाहिए वो है शुभ भावना देना। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जब एक आत्मा अपने माया के वश होकर या अपने कर्मों को बिगाड़ कर
क्योंकि होती तो बात सारी विकारों की ही है ना। चाहे लोभ हो, चाहे काम विकार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके अधीन होकर आत्मा जब छोड़ देती है रास्ता, तो मैंने ये देखा कि उसके साथ ब्राह्मण भी अपनी बहुत आहुति डालते हैं। ये तो है ही ऐसे, ये तो थे ही ऐसे, ये तो कल जाते आज चले गए, है ना, इनका तो हमें वैसे भी लगता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी, ये भी हम, है ना मतलब वो तो मूर्छित हुआ है, हम उसका अंतिम संस्कार करके ही छोड़ देते हैं ना, कहीं जाग ना जाए दोबारा। तो ये तो बहुत होता है, मतलब प्रॉपर लकड़ी और घी डाल के अंतिम संस्कार करके छोड़ते उसका। तो बाबा हमें कहते हैं कि तो ये मेरा एक निजी अनुभव है कि जब कोई भी आत्मा अपनी यात्रा में चल रही होती है ना, तो ज़्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 63 जन्मों के जो विकारी जीवन की हमारी यात्रा है, इट इज़ नॉट ईजी। और हमारे अंदर कितने कार्मिक सेटलमेंट्स हैं जो हमें रोकते टोकते हैं, या कितने स्वभाव संस्कार हैं जिनके कारण आत्मा ऊपर नीचे होती है। तो हम एक बल जो हर आत्मा को दें, चाहे वो गिर रहे हैं या टकरा रहे हैं या थोड़ा आड़ा टेढ़ा चल रहे, कोई भी सिचुएशन जिससे आत्मा गुजर रही है, उसमें हम एक चीज़ जो बल के रूप में दें, वो है शुभ भावना। और शुभ भावना कोई देने की चीज़ नहीं होती है। अगर शुभ भावना का ऑपोजिट नहीं दे रहे तो शुभ भावना ही है। कोई आपको अलग से कोई प्रोग्राम बना के शुभ भावना नहीं देनी पड़ती है ना। हम जो विपरीत करते हैं ना, वो ना करें तो वो शुभ भावना ही है। तो हर आत्मा को बाबा का साथी बनकर, साक्षी होकर देखना चाहिए। और मानो हमें ड्रामा में एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको इंस्पायर करने की, तो हम इंस्पायर कर दें ना। और मैं समझती हूँ, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, द ओनली वे टू चेंज इज़ बाय इन्फ्लुएंस। आप किसी को बेसिकली ज़्यादा कुछ सिखा नहीं सकते, भगवान सिखा रहा है। तो बाबा की कोई बात अगर सुना सके तो सुना दें। दूसरी बात है, अगर हम अपने जीवन में धारणाएं रखते हैं, अगर कोई आ रहा था आपके साथ रोज़ और आज रुक गया, लेकिन आप पंक्चुअली रेगुलरली आ रहे हैं, तो वो इंस्पायर्ड होता है। आप अपनी यात्रा, अपनी धारणा से बहुत इंस्पिरेशनल रहते है ना। और ये सबसे अच्छा तरीका है इंस्पायर होने का। और ब्राह्मण बहुत सारा डैमेज करते हैं, वो प्लीज़ ना करें। ब्राह्मण ही ब्राह्मणों की चाल चलन को ख़राब करते हैं। मैं आपको लिटरली बताती हूँ, कोई बाहर वाले नहीं करते। आपस में ही मिलते हैं ना, तो जो कमी कमज़ोरियों की बातें सुना के वायुमंडल बिगाड़ना, मन खट्टा करना, ये सब ब्राह्मण ही करते हैं। तो अगर हम वो सारी चीज़ें ना करें तो शुभ भावना ही है ना। तो डोंट डू टू मच, दैट इज़ गुड इनफ। तो ये मैं समझती हूँ कि इतना हमें अटेंशन रखना चाहिए। बाकी अगर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी को कनेक्ट करके बात करनी है, कुछ करना है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं, कहेंगे हम उनकी सेवा करें उनका, लेकिन संस्कार अगर इतना आपका चंचलता का है कि आपको किसी से बात करने के लिए इतनी उछल आ रही है, तो मेरे हिसाब से सर्विस से ज़्यादा डिसर्विस करने के ही चांस है। तो आपको जब तक नियुक्त ना किया जाए तो आप ज़्यादा उसमें भी कूदने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा और सब चीज़ें निमित्त को मालूम होती है। तो आप पूछ कर वो सेवा कर सकते हैं। बाकी शुभ भावना देने की सेवा, और मूर्छित को सुरजीत तो करना है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार ना कर दे, वो ध्यान रखने की सेवा, ये दो चीज़ें करनी चाहिए। फिर बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान में थोड़ा बहुत कनेक्शन में आए और समझ में भी आया, लेकिन फिर हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाते, उनकी पीठ करनी चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रकाशमणि दादी जी इस पर बहुत ध्यान खिंचवाती थी बच्चों का, कि जो थोड़ा बहुत ज्ञान सुनकर रुक जाते हैं, उनको थोड़ा शक्ति का पानी डालें।
ना, कोई जो थोड़ा बहुत संपर्क में आए, संबंध में आए। कई बार ऐसा होता है कि आत्माएं इतनी कमज़ोर होती है ना कलयुगी दुनिया में कि छोटे छोटे कदम नहीं उठा पाती है ना। मानो उनको एक प्रश्न है ना तो वो नहीं पूछ के रुक जाते। उनके दिल में कोई बात आई, पूछेंगे नहीं, रुक जाएंगे। उनको कोई दिक्कत हुई, मानो उनको टाइमिंग सूट नहीं किया तो वो रुक जाएंगे। वो बोलेंगे नहीं कि हमें टाइम सूट नहीं किया। तो जो भी आत्माएं हमारे संपर्क संबंध में आई उनको हम टटोले। फिर बाबा ने कहा सैपलिंग की क्वालिटी भी देखें। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा पानी डाल के उसको भी, है ना, कि बार बार ही फोर्स करके कर दिया। तो थोड़ा उसकी रिसेप्टिविटी देख के अगर रिसीव कर रहे हैं तो बाबा कहते 20 बार कहने में भी हर्जा नहीं है, कहो और फिर उस आत्मा को चलाओ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार हम नयों की क्रिएशन पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जो पुराने थोड़े डावाडोल हो रहे हैं या जिनको थोड़ा सा बीज पड़ा है पर चल नहीं रहे हैं, उनको हम इतना ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे पहले अपनी खबरदारी का अटेंशन, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारी यात्रा बाबा के साथ है, ये सेवा है। ये सब कुछ साइड में चलता रहता है, सेवा है, ये करनी है हमें। लेकिन अपने अंदर बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। कोई चले ना चले, कोई किसी की कोई भी यात्रा हो, मुझे बाबा के साथ चलना है, बाबा को देखकर चलना है ना। हम बाबा के लिए आए। यज्ञ, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा बाबा के द्वारा लेते हो, है ना। तो बाबा और यज्ञ, ये दो हमारा फाउंडेशन है ना। और बाबा से, यज्ञ से दूरी मतलब बाबा से दूरी, यज्ञ से दूरी मतलब बाबा से दूरी। बाबा हमें कहते हैं बाप का वर्षा तुम ब्रह्मा बाबा के द्वारा लेते हो, क्योंकि वर्षा लेने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। वर्षा तो श्रेष्ठ कर्मों से मिलता है ना, और श्रेष्ठ कर्म संगठन में होते हैं, सेवा संगठन में होती है। बाबा ने ये यज्ञ इसलिए रचा है ताकि हम आहुति डालकर भाग्य बना सकें। अगर हमारा यज्ञ से कनेक्शन नहीं है तो हम कहीं आहुति नहीं डाल रहे। सिंपल सी बात है, बिना यज्ञ के आहुति तो नहीं डल रही है ना, कहीं आहुति नहीं डल रही है। तो जब यज्ञ से कनेक्शन नहीं है, आहुति नहीं डल रही है, तो वर्षा कैसे मिलेगा, भाग्य कैसे बनेगा, नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने क्यों नहीं बुद्धि में ज्ञान फीड कर दिया और बाबा नहीं कर सकता क्या? सर्वशक्तिवान है ना। अगर बाबा चाहे तो बुद्धि में सिरिंज लगा के ज्ञान फीड करके नहीं कर सकता? कर सकता। एक दिन में बुद्धि का ताला खोल सकता है, एक दिन में आत्मिक स्थिति बन सकती है। लेकिन बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ रचा, और इस यज्ञ में का ये सिस्टम क्यों बनाया? क्योंकि बाबा इस नियम को भंग नहीं करते कि हम भ्रष्ट कर्मों से पतित बने तो श्रेष्ठ कर्मों से पावन बनेंगे। कर्म की गति में बाबा हस्तक्षेप नहीं करते। और जब तक आपके पास श्रेष्ठ कर्म करने का कर्म क्षेत्र ही नहीं है, तो आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे कैसे? आप अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति पवित्र भूमि में स्वाहा नहीं करेंगे, बलिहार नहीं जाएंगे, तो भाग्य कहाँ से बनेगा? नहीं बन सकता। तो आजकल ये जो एक नया ट्रेंड है ना कि हम YouTube पे क्लासेस सुन के और हम ब्राह्मण बन जाते, नहीं। भले ही हम YouTube पे सुनते, YouTube एक मीडियम है, लेकिन YouTube पर सुनाने वाले कौन है? यज्ञ सेवाधारी हैं, है ना। बाबा की मुरली सुनते हैं हम, तो हम यज्ञ को रिकॉग्नाइज ना करें कि वो यज्ञ से हमारी पालना हो रही है, और हम उस यज्ञ पालना का रिटर्न ना दें,
तो फिर हमारा भाग्य नहीं बन सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हो चाहे ऑफलाइन कनेक्ट होते हो, आपका कनेक्शन एक सेंटर से अवश्य होना चाहिए। आपका कनेक्शन यज्ञ से ज़रूर होना चाहिए। माध्यम कोई भी बने लेकिन कनेक्शन यज्ञ से ज़रूर होना चाहिए। जब तक कनेक्शन यज्ञ से नहीं होगा तब तक ये ज्ञान जो है ये सिर्फ कनरस है, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ करने की बात आएगी ही नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ करने का क्षेत्र ही नहीं है। यू आर नॉट कनेक्टेड टू द यज्ञ, तो आप करेंगे क्या, है ना। तो हम लोग यही कहते हैं कि मोह नहीं है, लोभ नहीं है। कई कहते हैं हम मोह पर विजय पा लिए, लोभ पर विजय पा लिए, देहाभिमान पर विजय पा लिए। तो आपने नया क्या किया? नया कुछ नहीं किया। कर तो वही रहे, वही पुराने संबंध, वही पुरानी दुनिया, वही पुरानी जीवन, वही पुराने चाल चलन, उसी में ही गोते खा रहे। और दीदी हमने तो मोह पे भी विजय पा ली और देहाभिमान पे भी विजय पा ली और सब पे विजय पा ली। और हम बाबा को बहुत याद करते हैं। हाँ, कभी कभी तो इतना बोलेंगे ना हम याद करते हैं, हमें भी लगता है पता नहीं हम भी इतना याद करते हैं यानी जितना ये करते हैं, है ना। तो ये जो बाबा ने आज इसीलिए दादियों की डायरी में बहुत अच्छी पॉइंट आई है ना कि बाबा को याद करते हैं मतलब बाप समान कर्म करते हैं। बाबा ने यज्ञ रचा है, बाबा विश्व कल्याण के अर्थ, है ना, तन मन धन संपूर्ण स्वाहा कर कर इस विश्व को कलयुग से सतयुग बना रहे हैं। तो अगर हम बाप समान कर्तव्य नहीं करते तो हम बाबा को याद नहीं करते। ये सब कनरस है। दुनिया में मेडिटेशन करके ही कलयुग बना है ना। और अभी हम भी ब्राह्मण बन के भी अगर यही करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? इतना ज्ञान सागर बाबा मिला, सब कुछ मिला। और बाबा ने आज क्या कहा? बाबा ने कहा कि सन्यासी भी समझ जाते हैं, है ना। कोई सन्यासी भी होता है, देखो भगवान की इतनी खोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब उनको ज्ञान मिलता है तो समझते नहीं है कि वास्तव में भगवान आया है। लेकिन बाबा कहते जब यहाँ आए तो वही झाड़ू पोछा भोजन कराना पड़ेगा, है ना, सारी स्थूल सेवा करनी पड़ेगी और हर आत्मा को ये नया ज्ञान सुनाना पड़ेगा। तो जब तक ये सेवा ना करें, जब तक देह अभिमान ना तोड़ें, तब तक वर्षे का अधिकारी तो नहीं बन सकते। तो भले सन्यासी को भी समझ में आ गया, लेकिन उसने देह अभिमान तोड़ने के लिए, है ना, यज्ञ का हिस्सा नहीं बना तो उसको भाग्य नहीं मिलता ना। ऐसे ही भले कोई सन्यासी नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहता है, लेकिन जब तक यज्ञ का हिस्सा ना बने तो देह अभिमान कैसे टूटेगा, है ना। मुरली सुनते हैं, ऐसे ऑडियो में सुन लेते हैं या कैसे भी सुन लेते हैं, तो क्या सोचेंगे कि जो भी अच्छी बातें कही वो तो मेरे लिए कही, और जो भी बाबा ने आज इशारे दिए, खबरदारी दी, वो तो इसके उसके लिए दी, है ना। तो ऐसे ही सुन के अपना ईगो इन्फ्लेट करते जाते हैं और सुनते जाते हैं। लेकिन क्लास में सुनेंगे तो दीदी आपको देख देख के आपके वाले पॉइंट सुना देगी, है ना, कि है ना, कभी कभी तो नाम भी ले लेगी, है ना, कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। तो फिर वहाँ पर पता चलेगा, फिर वहाँ पर देह अभिमान तोड़ने की बात आएगी, वहाँ पर चेकिंग की बात आएगी कि वास्तव में दीदी क्यों कह रहे हैं, या तो इशारा देने के लिए अन्यों को मुझे बता रहे हैं क्योंकि मैं पक्की हूँ, या इसलिए कह रहे हैं कि सचमुच मेरे अंदर कोई कमी कमज़ोरी है जो मुझे चेक करनी है। तो जब तक यज्ञ का हिस्सा ना बने तो ना तो सफल होता है, ना देह अभिमान टूटता है। और ये इतनी पते की बात है, इतनी सत्य बात है कि बाबा कहते हैं जब ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देता हूँ तो तुम अगर यज्ञ को छोड़ते हो, एक अभी 2 माताएं हैं, बहुत समय से ऑनलाइन जुड़ते थे क्लास में, अभी पीछे कहते हैं कि आजकल हम क्लास में नहीं आते। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले यूट्यूब में बहुत वैरायटी क्लासेस मिल जाती है ना, तो सुन लेते हैं, है ना। तो यूट्यूब में वैरायटी क्लासेस मिल जाती हैं, लेकिन पूछो कि अमृत वेला अच्छा हो रहा है, नहीं, अमृत वेला तो आजकल हो नहीं पाता है, और फिर बच्चे की शादी भी है तो उस तरफ भी बुद्धि बहुत लगी हुई है, और इसमें भी। लेकिन जब भी टाइम मिलता है ना, बहुत अच्छी सी क्लास निकाल के सुन लेते हैं।
है ना। तो जब आपकी अटेंडेंस ही नहीं है, जब आप कहीं एनरोल्ड ही नहीं है, तो कोई आपको इशारा भी नहीं देगा कि आज भाई आप क्लास में नहीं दिखे, या आज आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, या इस बात में हाथ नहीं उठाया, तो क्या बात है, आपको संशय आ रहा है क्या। तो कितनी बार हाथ उठवाया जाता है क्लास में, तो पता लगता है इनकी अवस्था क्या है, किस हिसाब से चल रहे हैं। या देखा जाता है कि अगर नहीं कर रहे तो प्रेरणा भी दी जाती है। तो अगर यज्ञ नहीं है, यज्ञ की पालना नहीं है, तो हम इस भ्रम में ना रहें कि हम बाबा की बहुत याद में चल रहे हैं, क्योंकि बाबा की याद मतलब बाप समान कर्तव्य करना। और फिर बाबा हमें कहते हैं सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ, है ना। और उसके लिए अधिकारीपन, मास्टर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अधिकारीपन होना चाहिए। माया का एक रूप ये भी होता है, जैसे आज परखने की शक्ति की बात की कि परखने की शक्ति की कमी के कारण माया तंग करती है। माया सामना करने की शक्ति की कमी के आधार से भी तंग करती है ना। और ये जो यात्रा है, इसमें बहुत सारी बातें आएंगी जाएंगी ना। कलयुग का अंत है, बहुत सारी बातें आएंगी जाएंगी, और उन बहुत सारी बातों में हमें क्या करना है, हमें बाबा ने बताया है, हर बात तुम्हें मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए आ रही है ना। हर बात हमें मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए आ रही है। जैसे विनाश के लिए समझा है ना कि विनाश सतयुग के लिए आ रहा है, ऐसे संगम युग में जो भी बातें आती हैं, चाहे व्यवहार की, परिवार की, संस्कार की, सेवा की, अलौकिक जीवन में, लौकिक जीवन में, वो सारी बातें आती हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए। और हम अनुभवी और मजबूत कब बनेंगे, जब हम उन बातों के पार जाएंगे। लेकिन हम पार कब जाएंगे, जब हम अपने आप को सर्व शक्तियों का अधिकारी समझकर चलेंगे। अगर संकल्प कमज़ोर हो गया कि ये बात बहुत बड़ी है, बाबा का बनने के बाद ये आनी नहीं चाहिए थी, है ना, पहले ही क्या कर लेते, ये बात हम बाबा के बन गए हैं ना, तो होनी नहीं चाहिए थी। और जब ऐसे संकल्प रखेंगे तो वो जो बात है वो बड़ी हो जाएगी और बाप छोटा हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चे अधिकारी बनकर चलते हैं कि मुझे बाबा ने इतने गुण और इतनी शक्तियाँ दी हैं कि कोई भी बात उन गुणों शक्तियों के आधार से मैं सहज रीति पार कर सकता हूँ, तो बात बहुत छोटी हो जाएगी। आप उसे पार करेंगे, मजबूत भी बनेंगे और अनुभवी भी बनेंगे। इसीलिए माया का एक रूप ये भी होता है कि हमारे संकल्प कमज़ोर हों, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति ना रहे। और सामना करने की शक्ति के लिए स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैंने कल्प कल्प ये सारी बातों को पार किया और विजयी भी बनी हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो ब्राह्मण जीवन में आई है और मैं उसे पार नहीं कर सकता। है इतना स्वमान, इतना स्वमान होना चाहिए। ऐसा कोई पेपर नहीं है, कोई बात नहीं। उस दिन संडे की वाणी में शायद था ना, बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, संडे की नहीं, अभी 2 दिन पहले बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर कहते हैं, तो क्या शिव बाबा के भंडारे में कोई भूखा मरेगा क्या? तो बेगरी पाठ हुआ तो किस बात का डर लगा और चले गए, क्या सोचा शिव बाबा के भंडारे में भूखे मर जाएंगे? तो इतना हमें ये समझ होनी चाहिए, अधिकारीपन का नशा होना चाहिए कि ज्ञान के सागर, सर्वशक्तियों के सागर की संतान हूँ मैं, कोई भी पेपर मैं पार करके विजयी बन के दिखाऊं, है ना। तो बाबा कहते अगर इतना नशा है, खुशी है, तो माया भी नतमस्तक होकर चली जाएगी। ओके, ओम शांति। प्यारे बाबा को बहुत प्यार से अभी भोग स्वीकार कराएंगे होली के दिन का। अनेकों ने शुभ भावनाएं भेजी हैं अपनी, तो सभी की याद लेकर जाएंगे, तत्पश्चात तिलक करेंगे, है ना।